हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम लोग एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। वैसे तो तुम्हारे बोर्ड्स में एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ है, बट हम लोग उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके चलेंगे, लेकिन स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैप्टर है, बट आगे तुम मैथमेटिक्स अगर पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का ब्रांच बनता है। तो अगर आज तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा तो उस चीज को आगे तभी तुम अच्छे से कैरी कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलो शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान लगा के समझना, अच्छे से समझना, पूरा एनर्जी के साथ देखना है इस वीडियो को और इसको समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक चीज समझते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक चीज समझते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर समझना है तो सबसे पहले तुम्हें ये कार्टेशियन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो देखो, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस का सिस्टम होता है। जैसे एक कॉपी पे या किसी प्लेन को हम क्या करें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू डिवाइड कर दें तो ये जो सिस्टम बनके तैयार होता है इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस को अगर किसी प्लेन पे ड्रॉ करो तो वो प्लेन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पोर्शन यहां होगा, एक पोर्शन यहां होगा, एक पोर्शन यहां होगा और एक पोर्शन यहां होगा। तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज वर्टिकल लाइन एंड वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ना लेके किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी लो तब भी हम उनको क्या कहेंगे, उनको तब भी हम कार्टेशियन सिस्टम ही कहेंगे। बट कहना क्या है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और जब दो परपेंडिकुलर लाइंस को हम डिवाइड बनाते हैं तो वो क्या करता है, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उन पार्ट्स को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और थर्ड पार्ट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोल देंगे, क्वाड्रेंट बोल देंगे। एंड जो फोर्थ पार्ट बन रहा है इस प्लेन का उसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देंगे। और ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनमें हम लोग जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। दो एक्सिस है, इस वाली लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और इस वाली लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और जब भी इनको ड्रॉ करोगे, जिस प्लेन पर ड्रॉ करोगे, जिस इस बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया तो ये बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये प्लेन को 4 पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। उन पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इन पे क्या होता है, कुछ नंबर्स हम इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज करो तुम पहले छोटे क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ते थे तो वहां पे तुम एक नंबर ड्रॉ करते थे और उसके ओरिजिन पे तुम नंबर लेते थे 0, राइट में तुम प्लस में नंबर्स नोट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में तुम नेगेटिव नंबर्स लेते थे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -7 एंड सो ऑन। वैसे ही अब यहाँ पे दो लाइंस होंगी, एक लाइन नहीं होगी। कितने लाइंस होंगे, दो लाइंस होंगी। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो वैसे ही है जैसे तुम्हारा वो नंबर लाइन होता था। एक और लाइन तुम्हारे पास अभी एक्स्ट्रा आ गई है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कह रहे हैं। इस पे भी तुम्हें क्या करना है, ऊपर के साइड प्लस वाले नंबर लेने हैं और नीचे के साइड माइनस वाले लेने हैं। जैसे इसमें तुम राइट में प्लस ले रहे हो और लेफ्ट में माइनस ले रहे हो, वाई एक्सिस के केस में तुम्हें ऊपर प्लस लेना है और नीचे माइनस लेना है। तो इधर तुम क्या करोगे, +1
+2 +3 +4 +5 +6, इधर क्या करोगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से तुम नंबर्स ले सकते हो। तो ऊपर तुम्हें प्लस वाले नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5 6, और नीचे तुम्हें माइनस वाले नंबर लेने हैं। तो इनमें जब तुम नंबर्स को नोट करते हो तो इन नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर यहाँ 1 यूनिट है तो अगला 2 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा, ऐसे करके सेम डिस्टेंस पे उन पॉइंट्स को हमें क्या कर लेना है, इंडिकेट कर लेना है। अब ये कार्टेशियन सिस्टम को हम पढ़ते क्यों हैं, ये चीजें हमने क्यों बनाया, दो परपेंडिकुलर लाइंस का सिस्टम क्यों बनाया गया, वो कौन सी ऐसी नीड थी जिसके लिए इसको बनाना और पढ़ना जरूरी हुआ, कार्टेशियन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का क्या मतलब होता है, तो इसके रीजन को थोड़ा समझते हैं। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, और मैं तुमसे पूछूं ये पॉइंट बताओ कहां है, इसके लोकेशन की बात करूं कि बताओ ये पॉइंट कहां है, तो तुम क्या बताओगे। अगर ये कार्टेशियन सिस्टम नहीं होता, सपोज करो केवल एक सिंगल लाइन होती, तो तुम क्या कहते कि हाँ ये पॉइंट ना इससे देखो 1 2 3 4 यूनिट ऊपर है, तुम क्या बोल देते कि ये जो पॉइंट जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, वो पॉइंट इस लाइन से 4 यूनिट ऊपर है। बट तुम ये बताओ कि यहां पे जो पॉइंट होगा उसके बगल में, वो इस लाइन से कितना यूनिट ऊपर है, तो वो भी 4 यूनिट ऊपर है। यहां पे एक पॉइंट होता, वो इस लाइन से कितना यूनिट ऊपर है, तो वो भी 4 यूनिट ऊपर है। यहां पे एक पॉइंट है, वो बताओ इस लाइन से कितना यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है। यहां पे एक पॉइंट है, बताओ वो इस लाइन से कितना यूनिट ऊपर है, तो 4 यूनिट ऊपर है। तो क्या तुम इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हो, तो तुम बता रहे हो कि यहां से 4 यूनिट ऊपर है, तो यहां से 4 यूनिट ऊपर तो ए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस लाइन से 4 यूनिट ऊपर है। तो क्या तुम एग्जैक्टली ए के लोकेशन के बारे में बता पा रहे हो, तो नहीं बता पा रहे हो। तुम जो बता रहे हो ना उसके हिसाब से केवल ए वाले पॉइंट का लोकेशन नहीं, उसके आसपास उसके लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके लाइन में होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट इस वाली लाइन से 4 यूनिट ऊपर है। तो क्या तुम ए का एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। तो उसके लिए क्या होगा कि तुम्हें एक और परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके कंपेयर में भी तुम लोकेशन बता दो तो तुम ए के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता पाओगे। तो सपोज करो मैंने बोला कि ए वाला जो पॉइंट है वो इससे तो 4 यूनिट ऊपर है, लेकिन साथ में ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इस वाले से वो 3 यूनिट राइट में भी है, इससे वो 3 यूनिट कहां पे है, राइट में भी है। तो अब ये पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा, क्योंकि इस वाले लाइन से 4 यूनिट ऊपर और इस वाली लाइन से 3 यूनिट राइट में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, और वो पॉइंट होगा ए। ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन से 4 यूनिट ऊपर तो है, लेकिन यहां से 3 यूनिट राइट में नहीं है, यहां से वो 4 यूनिट राइट में है। तो अब जाके जब तुम दोनों लाइन के कंपेयर में अगर उसका लोकेशन बताओगे, यहां से भी डिस्टेंस और यहां से भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस से जब एक साथ बताओगे, तब तुम उस पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता पा रहे हो। और अगर ये दोनों डिस्टेंसेस तुम बता दोगे तो वहां से जो जिस पॉइंट पे पहुंचोगे वो पॉइंट यूनिक होगा, वहां पे कई सारे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो मैप होता है वो बनाया गया है। उसमें जो लैटिट्यूड होता है वो एक्स एक्सिस के जैसे होता है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो अगर वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नहीं बनाते तो क्या हम किसी भी स्पेस का, किसी जगह का लोकेशन बता पाते, नहीं बता पाते। तो वहां पे भी जब हम लोकेशन बताते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। उसके कंपेयर में हम पॉइंट का जब लोकेशन बताते हैं कि भाई लैटिट्यूड से इतना दूर और लॉन्गिट्यूड से इतना दूर है, तो हम उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। जैसे सपोज करो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, जैसे ये अर्थ है तुम्हारी, तो ऐसे करके क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स बनी होती हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बनी होती हैं, ऐसे। वो स्फेरिकल है अर्थ, इसलिए ये दिखता नहीं है, अदरवाइज वो भी हम क्या लेके चलते हैं, पेपर पे परपेंडिकुलर ही लेके चलते हैं। और ऐसे करके इक्वेटर है,
और ऐसे करके आगे लैटिट्यूड 1 डिग्री, लैटिट्यूड 2 डिग्री, लैटिट्यूड 3 डिग्री, लैटिट्यूड 4 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक बना हुआ है। और ये सपोज करो तुम्हारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, और ये तुम्हारा जो 0 डिग्री क्या बोलते हैं, 0 डिग्री तुम्हारा लैटिट्यूड है, और ये तुम्हारा 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये जो दोनों जहां पे मीट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। तो सपोज करो कोई पॉइंट यहां पे है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो 2 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो दोनों चीजें अगर हम साथ में बताएंगे तब उस पॉइंट का हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। तो इसी कार्टेशियन सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे मैप का भी सिस्टम क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। जो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस कह रहे हैं, उस एक्स एक्सिस का रोल वहां पे लैटिट्यूड प्ले करता है, और जो ये वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वो वहां पे लॉन्गिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, लैटिट्यूड का मतलब ये वाला तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस के कंपेयर में, और लॉन्गिट्यूड का मतलब तुम वाई एक्सिस के कंपेयर में उसके डिस्टेंस को देख रहे हो। तो जब तुम दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तुम किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताते हो एक साथ, तो तुम किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता पाते हो। तो ये रीजन था हमें कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ने का। हम कार्टेशियन सिस्टम क्यों बनाए, तो इसके पीछे का रीजन था कि इसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, इसलिए इस कार्टेशियन सिस्टम को बनाया गया। अब ये कार्टेशियन सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइंस का एक सिस्टम होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो एक्स एक्सिस है उसका मिड पॉइंट तो 0 होता है, और राइट में प्लस वाली वैल्यू होती है, लेफ्ट में माइनस वाली वैल्यू होती है। वाई एक्सिस में मिड पॉइंट पे 0 होता है, और ऊपर की चीजें प्लस होती हैं और नीचे की चीजें माइनस में होती हैं। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। जहां पे एक्स की भी वैल्यू एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी, जिस पॉइंट पे दोनों एक साथ लाई करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। जब ये सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा तो इस प्लेन पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लोकेशन के बारे में तुम बता सकते हो। वो लोकेशन तुम कैसे बताओगे? तो तुम पहले उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना, फिर तुम उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना, और दोनों डिस्टेंसेस को एक साथ अगर तुम बताओगे तो तुम उस पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता पाओगे। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ए है, इस पॉइंट के लोकेशन के बारे में बताना है, तो हमें इन दोनों एक्सिस से क्या करनी है? डिस्टेंस देख लेनी है। इन दोनों एक्सिस से जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आ रही है वो 3 यूनिट आ रही है, और जो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आ रही है वो 4 यूनिट आ रही है। तो तुम इस पॉइंट का जब लोकेशन बताने जाओगे तो कहना इस पॉइंट का लोकेशन है वाई एक्सिस से 3 यूनिट राइट में, और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट अप है इसका लोकेशन। और इसको लिखते कैसे हैं? तो उस पॉइंट को के सामने ब्रैकेट बनाओगे और पहले लेफ्ट राइट वाली चीज को लिखते हैं, तो ये 3 है, और राइट की चीजों को प्लस में लिखते हैं, अप वाली चीजों को प्लस में लिखते हैं, बट यही लेफ्ट में होता तो माइनस में लिखते ये वाला डिस्टेंस, और ये डाउन होता तो इसको माइनस में लिखते। कोई भी चीज अगर राइट वाली चीज है तो प्लस में लिखोगे, लेफ्ट में है तो माइनस में लिखोगे, अप है तो प्लस में लिखोगे, डाउन है तो माइनस में लिखोगे। तो जब इस पॉइंट के तुम लोकेशन की बात कर रहे हो तो पहले तुम इस पॉइंट का लेफ्ट या राइट देखोगे कि वो वाई एक्सिस से कितनी लेफ्ट में है, कितनी राइट में है, और उसका दूसरा जो तुम्हें डिस्टेंस देखना है वो एक्स एक्सिस से देखना है कि वो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट अप है या कितना यूनिट डाउन है। तो पहले तुम्हें किसके साथ लोकेशन देखना है? तो वाई एक्सिस के साथ, कि राइट में होगा तो उतना प्लस बोलना, लेफ्ट में होगा तो उतना माइनस बोलना। उसके बाद तुम एक्स एक्सिस से उसका लोकेशन देखोगे कि अप है कि डाउन है। अप होगा तो प्लस में बोलोगे और डाउन होगा तो माइनस में बोलोगे। तो अगर तुम्हें इस पॉइंट ए के लोकेशन के बारे में बताना है तो तुम कहोगे इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट राइट में है, और इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट अप में है, इसको लिखेंगे 3,4। तो आगे से हमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना होगा, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट
लोकेशन ऑफ अ पॉइंट को हम लोग मैथ्स के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। लोकेशन ऑफ पॉइंट तो इसका काफी एक जनरल नेम हो गया, बट मैथमेटिक्स के अंदर हम पॉइंट का लोकेशन वर्ड ना यूज करके हम लोग एक नाम देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन से ही है, कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन से ही है। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इट मींस मैं उस पॉइंट का तुमसे लोकेशन पूछ रहा हूं, और जब मैं किसी पॉइंट का तुमसे लोकेशन पूछूंगा तो तुम उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस की तुम क्या बताओ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बताओगे। अगर इन दोनों एक्सिस से तुम डिस्टेंस निकाल लेते हो, उसी को कॉमा करके लिख दोगे, तो वो पॉइंट का लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम किसी पॉइंट का लोकेशन लिखते हैं तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। और जब भी मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, इसका मतलब उस पॉइंट की दो एक्सिस से तुम्हें लोकेशन बताना है। एक पहले तो तुम्हें वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, फिर जाके तुम्हें एक्स एक्सिस से देखना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट होता है वो दो चीजों का क्या होता है, दो चीजों का ग्रुप होता है। पहला जो होता है वो होता है एब्सिसा, पहले वाले को कहते हैं एब्सिसा जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको नाम देते हैं ऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट जो होता है वो दो चीजों का क्या होता है, ग्रुप होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा को तुम एक्स से इंडिकेट कर देना है और ऑर्डिनेट को वाई से इंडिकेट कर देना। एब्सिसा जो होता है, एब्सिसा जिसको हम कह रहे हैं वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम का क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। ध्यान देना, एब्सिसा कौन सी डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। और जो सेकंड वाला लिख रहे हैं कॉमा के बाद ऑर्डिनेट, वो क्या होता है, ऑर्डिनेट जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। देख लो कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो तुम्हें पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है, उस डिस्टेंस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं या एक्स से इंडिकेट करते हैं, और जो दूसरा वाला लोकेशन होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाता है और उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और उसको वाई से इंडिकेट करते हैं। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट करके लिखते हैं। पहले मुझे एब्सिसा लिखना होता है, देन हमें ऑर्डिनेट लिखना होता है। एब्सिसा का मतलब क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको पहले देखना होता है, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो बाद में देखना होता है। पहले एब्सिसा नोट करोगे, फिर कॉमा करके ऑर्डिनेट को नोट करोगे। एब्सिसा जो होता है वो लेफ्ट राइट में होता है, ऑर्डिनेट जो होता है वो अप या डाउन होता है। तो जब तुम एब्सिसा देखोगे तो राइट अगर चीज होगी तो प्लस में लिखना, और लेफ्ट में होगा तो उसको माइनस में लिखना। फिर एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस देखने जाओगे, मतलब जब तुम ऑर्डिनेट फाइंड करने जाओगे, तो अगर ऊपर होगा तो प्लस में नोट करना, नीचे होगा तो माइनस में नोट करना। तो चलो अब हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे नोट करना है ये चीज सीख लिया, उस चीज को थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, उन पॉइंट्स का लोकेशन यानी तुम कोऑर्डिनेट बताने वाले हो, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना कि उस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। तो सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पे नोट कर लिया और मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट बी का मुझे कोऑर्डिनेट बता दो। तो तुम्हें जब मैं बोला कि बी का कोऑर्डिनेट बता दो, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई मुझे एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा जो होती है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो वाई एक्सिस से अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो या तो राइट देखोगे या लेफ्ट देखोगे, और अगर तुम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे या तो अप देखोगे या डाउन देखोगे। तो सबसे पहले तुम्हें एब्सिसा देखना है, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है। तो पहले ये देखो बी वाला पॉइंट इस वाई एक्सिस से राइट में है कि लेफ्ट में है, तो सबको दिख रहा है ये राइट में है। तो कितना राइट में है, तो ध्यान से देखो, यहां से ज्वाइन करके देख लो, यहां से देख लो कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अच्छा फिर क्या देखोगे, कितना अप या कितना डाउन है, तो इसको यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो ये 1 यूनिट क्या है, डाउन है, तो 4 यूनिट
देख लो 4 यूनिट राइट में है तो +4 हो गया, और फिर 1 यूनिट डाउन है तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4, -1। 4 इसका एब्सिसा है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, और जो -1 है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, जिसको तुम ऑर्डिनेट कहते हो, वो डाउन है, इसलिए क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि कोई पॉइंट है यहां पे, बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम C है। तो पहले क्या देखोगे, लेफ्ट राइट देखते हैं। तो पहले लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट में है भाई, कितना लेफ्ट में है ये देख लो। तो 2 यूनिट लेफ्ट में लग रहा है, कितने यूनिट, 2 यूनिट लेफ्ट में लग रहा है। तो लेफ्ट में है तो क्या लिखोगे, -2 कॉमा, तुम्हें उसके बाद अप या डाउन देखना है तो अप है, कितना यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट, तो वो तुम 4 लिख दोगे। तो इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो -2 और ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहले तुम्हें लेफ्ट और राइट देखना है, राइट में होगा तो प्लस करके लिख देना एब्सिसा, और अगर लेफ्ट में होगा तो माइनस करके लिख देना एब्सिसा। उसके बाद तुम्हें अप या डाउन देखना है, तो अप वाली चीज को प्लस में लिखते हैं और डाउन वाली चीज को माइनस में लिखते हैं। तो सपोज करो एक पॉइंट कहीं पे यहां पे आ रहा है, ध्यान देना, कोई पॉइंट सपोज कर लो यहां पे आ रहा है, यहां पकड़ लेते इसको। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले तुम इस एक्सिस से परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दो, फिर इससे ज्वाइन कर दो, और देखो इसकी डिस्टेंस पहले लेफ्ट राइट में कितनी है। तो लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट है मतलब -7, इसको मैं डी बोल देता हूं। और उसके बाद टॉप डाउन देखो तो डाउन है कि अप है, तो डाउन है, कितना डाउन है, 1 2 3 4 5, तो -5 हो जाएगा। तो इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -7, -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से करके तुम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो पहले एब्सिसा लिखते हैं, कॉमा करके हम उसका ऑर्डिनेट लिखते हैं। एब्सिसा जो होता है वो उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा होता है, जो या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। राइट में होगा तो प्लस में लिखना, लेफ्ट में होगा तो माइनस में लिखना। फिर कॉमा करके हम ऑर्डिनेट लिखते हैं, जो हमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के बारे में बताता है। वो डिस्टेंस या तो अप होगी या डाउन होगी, अप होगी तो प्लस में लिखना और डाउन होगी तो माइनस में लिखना। इतना करने के बाद तुम्हें एक और बात का पता चल रहा है कि अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों हमेशा प्लस प्लस करके आएगा। अगर कोई पॉइंट इस वाले रीजन में लाई कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। मतलब उसका कोऑर्डिनेट हमेशा, उस कोऑर्डिनेट देखोगे तो एब्सिसा नेगेटिव आता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है। वैसे ही अगर कोई पॉइंट इसके अंदर अगर लाई कर रहा है, इस रीजन में लाई करने वाले हर पॉइंट का एब्सिसा भी नेगेटिव होने वाला है और ऑर्डिनेट भी क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हर पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होने वाला है, नेगेटिव। वैसे ही इस क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हर पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। कभी कभार हमें पॉइंट गिवन होता है और उस पॉइंट को देख के हमें बताना होता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो तुम एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन को देखना, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों का साइन माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड अगर पहले वाले यानी एब्सिसा का साइन प्लस है और ऑर्डिनेट का साइन माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और इस वाली एक्सिस पे लाई करने वाले डिस्टेंस का लेफ्ट राइट वैल्यू 0 होता है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो इससे ना वो लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा, इसलिए उसकी जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, देन क्या होगा, इट्स एब्सिसा जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड अगर कोई लाइन
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी अप या डाउन वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्योंकि अगर इसी पे लाई कर रहे हो तो ना ऊपर हो ना नीचे हो, तो उस केस में जो दूसरी वाली वैल्यू है यानी ऑर्डिनेट वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होने वाला है, इट्स ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देना। तो अगर कोई पॉइंट तुमको गिवन है और बताना है कि वो कहां पे है, तो ध्यान देना, अगर प्लस माइनस वाली चीजें हैं तब तो किसी क्वाड्रेंट में होगा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कोई एक 0 हो रहा है तो वो किसी क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई नहीं करेगा, तब वो या तो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा या x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो अगर उसकी पहली वाली वैल्यू 0 है, ध्यान देना, अगर उसकी पहली वाली वैल्यू 0 है मतलब एब्सिसा 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, और अगर दूसरी वाली वैल्यू 0 है मतलब ऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, और अगर दोनों 0 हैं तो वो ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा, यानी उस केस में उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसका एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो आई होप तुमको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन सिस्टम का, ये जो इंट्रो था इसका, वो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की चीजें हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक तुम इस चीज को समझो और